नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। एकलव्य बैच की ये क्लास नंबर 12 यानी कि 12वीं क्लास है और इसके साथ ही आज अपन जलवायु कंप्लीट पढ़ लेंगे पूरी तरीके से। आप लोगों के नए नए प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम में और उसमें आप लोगों को मैं समझता हूं कि यहां से बड़े प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। जलवायु में पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों के होती थी मानसून, और अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास हो गई है जो आज वाली है, यानी कि कोपेन, त्रिवार्ता और थॉर्नवेट के अनुसार अपन वर्गीकरण पढ़ने ही वाले हैं। साथ ही साथ जलवायु जोन अपन पढ़ेंगे जो राजस्थान में 10 है और भारत के यदि देखें तो 15 है। आप लोगों को अपने इस जीजीडी प्लेटफॉर्म से निरंतर रोज लगभग अभी आप देख रहे होंगे 1 मिनट शो के रूप में एक शॉर्ट्स दिया जा रहा है, जिसमें या तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई आने वाले परीक्षा में बनने वाले तथ्य या फिर वह सामग्री जो आप लोगों के निश्चित रूप से परीक्षा में पूछी जाएगी। जैसे आज मैंने आप लोगों को नटराज महोत्सव और वन महोत्सव बताया है उस 1 मिनट के वीडियो में, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आने वाले ये जो 3-4 एग्जाम है इनमें से निश्चित रूप से ये प्रश्न देखने को मिलेगा। तो जैसे ही वो शॉर्ट्स में आप लोगों को लगभग 12 या 1 बजे के करीब देता हूं, जैसे ही मैं अपलोड करता हूं उसको 1 मिनट आप लोगों को देना है और उन्हें अच्छी तरीके से नोट कर लेना है, ठीक है। अब आप लोग वैसे भी अपने हजारों मिनट जो है फालतू की रील्स देखने में व्यर्थ करते हैं, तो इस 1 मिनट को जो है यूटिलाइज करें और वह चीज जरूर देखें, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, तभी मैं उसको शॉर्ट्स के रूप में दूंगा। कोशिश मेरी यही है कि रोज का एक शॉर्ट्स वीडियो आप लोगों को दे दूं ताकि 1 मिनट में आप लोगों के पास में ढेर सारी जानकारी आ जाए, ठीक है। चलो टावरो थे जुड़ गया सारा का सारा, ठीक है। 2 मिनट में 1500, शाबाश। करें शुरुआत। आज कोपेन भाई साहब को भी पढ़ना है, त्रिवार्ता जी को भी पढ़ना है, थॉर्नवेट को पढ़ना है, जलवायु जोन पढ़ना है। लगभग घंटे भर की क्लास हो जाएगी, ठीक है टावरो शुरू करा। देखो सब पहली चीज के एक कोपेन, त्रिवार्ता, थॉर्नवेट ऐसा वर्गीकरण दिया नहीं, इन वर्गीकरण को आधार कहीं हो। मतलब आधार क्या था ये अपन देखते हैं, AW, BW, HW, BSHW ये क्या है। तो यही चीज मैंने अपनी पुस्तक में भी शामिल की और आप लोगों को हर बार मैं जलवायु पढ़ाता हूं जब ये क्लियर करता हूं कि ये क्या होता है। देखो एक तो जलवायु ये समूह है, दूसरे हैं इसके उप प्रकार और तीसरा है तापमान की उग्रता। तो यानी कि कैपिटल लेटर का भी अलग मीन्स निकलते हैं, स्मॉल लेटर के भी अलग निकलते हैं। सबसे पहले देखो ये, फिर इनको मिलाकर ये शॉर्ट मतलब लिखे हैं, इनको एक अलग अलग जो है वर्गीकरण में बांट दिया और फिर शॉर्ट मिलाने के लिए क्या ये वाले जलवायु यहां वाला क्षेत्र इस जोन में चला जाएगा। तो ये एक बार आप लोग जो है अपने बढ़िया तरीके से देख लेना। देखो यहाँ पे भी आप लोग देखो बढ़िया है, और अपने ग्रेड 3 वाली जो पुस्तक दी है आप लोगों को उसके अंदर भी मैंने सारणी दे रखी है, जलवायु जोन की भी दी है। तो यहां से अगर क्लियर नहीं भी दिख रहा हो तो उसमें आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए में देखो क्या आएगा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है। क्या है, कैपिटल ए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र। बी में शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र है। सी में उष्ण शीतोष्ण। डी में महाद्वीपीय जलवायु और ई में ध्रुवीय या शीत जलवायु है। फिर इसके आगे उप प्रकार, तो एस में दे दिया स्टेपी। एस में क्या दे दिया, स्टेपी यानी कि अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश दे दिया। डब्ल्यू में दिया है मरुस्थल। डब्ल्यू कैपिटल जो है उसमें मरुस्थल दिया, इसलिए अपन देखते हैं BWHW ऐसे कोपेन ने वर्गीकरण किया और उसमें अपन सबसे पश्चिम में ले जाते हैं। एफ में है आप लोगों के स्मॉल एफ में शुष्क मौसम न होना, ठीक है, शुष्क मौसम न होना। एम में है मानसूनी जलवायु। डब्ल्यू जो अपने स्मॉल है उसमें शुष्क शीत और एस स्मॉल है उसमें शुष्क ग्रीष्म ऋतु है। और यदि तापमान की उग्रता देखें तो स्मॉल एच जो है वो गर्म शुष्क, के ठंड शुष्क, ए गर्म ग्रीष्म, बी ग्रीष्म, सी शीतल ग्रीष्म, डी अत्यंत महाद्वीपीय, एफ ध्रुवीय और टी ध्रुवीय। अब इसमें ये याद करने वाली चीजें नहीं है, ये भी बता दूं। तो गुरु जी बताई क्यों, तो बताई यूं है टावरों के ध्यान तो होना चाहिए कि चीजें आप पढ़ा कोपेन के अनुसार ये है वो है, तो ये है क्या, क्यों ऐसा वर्गीकरण अपन पढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये सिर्फ नजर मार लेना कि अच्छा ये चीजें इस तरीके से होती है, फिर याद करना चाहो तो कर सकते हो। सब दिख रहा है भाई, हाँ मुझे दिख रहा है यानी कि सब दिख रहा है। HD क्वालिटी करो, उसको क्वालिटी हाई करो, तुम तो डेटा भी बचाना चाहते हो और दिखना भी चाहते हो, तो सभी दिखता है। मोबाइल की स्क्रीन आटे करो। एक तो पहली बात तो ये कमेंट लिख रहे हो, यानी कि स्क्रीन तो आप लोगों ने कर दी है 1/4 मोबाइल की, फिर दिखेगा कहां से। फुल स्क्रीन करो, HD करो, सब कुछ दिखता है। यहां तक कि यदि मैं ये पॉइंट लगा दूं ये भी दिखेगा, हाँ गुरु जी पॉइंट लगाया है। तो बस दैट्स इट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नहीं भी दिख रहा तो मैंने आप लोगों को कहा है पहले के पुस्तक में भी दी है,
फिर तो कर नहीं गुरु जी ने तो पुस्तक भी कौन पढ़ा। तो यूं है, आधी रोटी में दाल लेने सिलेक्शन नहीं लेवे जाए, पूरी रोटी लेनी पड़े, पूरी दाल लेनी पड़े, पेट भर जीवनो पड़े, बिंगे बाद सिलेक्शन हुए। ठीक है, चलिए अब देखो अपन पढ़ते हैं कोपेन का वर्गीकरण। ठीक है, अब समझ लेना अच्छी तरीके से। कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण कितने भागों में बांटा है। सामान्य प्रश्न क्या पूछेंगे कि कितने भागों में बांटा है, तो चाहे कोपेन पूछे, चाहे त्रिवार्ता पूछे, चाहे थानवेट पूछे, तीनों में आप लोगों को 4-4 भाग ध्यान में रखने हैं। और सामान्य वर्गीकरण पूछते हैं तब ध्यान में रखना है 5। ठीक है, तब क्या ध्यान में रखना है 5, और बाकी में 4-4 ध्यान में रखना है। तो इसमें कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। ठीक है, कोपेन ने वर्गीकरण कब दिया है ये पूछे तो 1918, हालांकि पूछेंगे नहीं, कम पूछते हैं। ये जरूर पूछते हैं कि किस आधार पर दिया, तो तापमान, वर्षा और वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण दिया। हो सकता है आप कोई अन्य पुस्तक पढ़ रहे हो और उसमें ये वर्गीकरण जो है आधार कुछ अलग बताया हो। मैंने सभी जगह जांच के उसके बाद में ही ये चीज यहां पे लाया हूं कि ये वाला इस तरीके से। तो आप क्या ध्यान रखोगे, 1918 में दिया है तापमान, वर्षा और वनस्पति तीनों को आधार मानकर दिया है। अब इसमें मैं कहता हूं इसमें प्रतिनिधि जिला याद कर लो। कोपेन, त्रिवार्ता और थॉर्नवेट जब पढ़ो तो उनके अनुसार प्रतिनिधि जिला याद करो। प्रतिनिधि का मतलब है कि वो जो वर्गीकरण है उसको प्रतिनिधित्व करेगा, यानी कि उसके आसपास वाले क्षेत्र उसके अंदर आएंगे। ठीक है, उसके आसपास वाले उसके अंदर आएंगे। अब देखो क्या है AW, इसको मैं मैप पे भी समझाऊंगा, चिंता मत करना, अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, AW के अंदर क्या आएगा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। अब उष्ण जलवायु जहां आ जाए, ठीक है, तो अपने ध्यान रखना कि कर्क रेखा ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, कर्क रेखा जहां से निकलती है वो अपने क्षेत्र उष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। आगे बात समझ रहे हो, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब इसमें कर्क रेखा आई तो ध्यान रखना कि इसका प्रतिनिधि जिला जो बताया है वो डूंगरपुर बताया है, पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की मल्लिका, तो ये डूंगरपुर है। ठीक है, 1918 एक टावर के 1918 नहीं 1901 नहीं 1918 होगा बेटा। मैं इसीलिए कहा है कि हो सकता है आपके पास में विद्यार्थियों का सामान्य नजरिया ये होता है मैं जो पुस्तक पढ़ रहा हूं वही सही है, जबकि हम यहाँ पे आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि 17 गन्नों पानी छाण और बिंग बाद में अटल ले रहा हूं। ठीक है, तो ये नहीं वो है मत करो क्या, हाँ सर बता रहे हैं इसका मतलब ये नहीं ये वाला है। ठीक है, ये किया करो, तो यहाँ पे ये सही है, इसको आप लोग काट के गलत नहीं करोगे। ठीक है, यूं नहीं कि कोई भाईडो कमेंट करे और चेंज कर दो, नहीं यही है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु के अंदर डूंगरपुर आएगा। BSHW के अंदर क्या आएगा, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु आएगा, और इसका प्रतिनिधि जिला बताया गया है नागौर। इसका प्रतिनिधि जिला क्या बताया है, नागौर बताया है। फिर देखो BWHW, इसमें आता है उष्ण मरुस्थलीय। अब इसमें मरुस्थलीय को फोकस करना है। ठीक है, या उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु भी कहते हैं, या तो इस शुष्क को फोकस करोगे या फिर मरुस्थलीय। अब आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि गुरुजी मरुस्थलीय आ रहा है तो अपने प्रतिनिधि जिला जैसलमेर क्यों नहीं है, प्रतिनिधि जिला जैसलमेर क्यों नहीं, इसीलिए ध्यान रखना कोपेन के अनुसार प्रतिनिधि जिला बीकानेर है। क्या है, बीकानेर है। ठीक है, CWG यानी शुष्क शीत या उपाद्र जलवायु। अब इसमें मैं आप लोगों को यह कह सकता हूं, जी से आप ऐसे ध्यान रखना ग्राउंड, क्या ध्यान रखो, जी से ग्राउंड ध्यान रखना, यानी कि मैदान। ग्राउंड का मतलब क्या होता है, मैदान। तो ये जो जलवायु क्षेत्र बताया है शुष्क शीत या उपाद्र जलवायु, उसमें प्रतिनिधि जिला टोंक है, लेकिन ध्यान रखना है कि मैदानी भाग है। ये कौन सा है, मैदानी भाग। मैं ऐसे याद करवा दूंगा आपको ये चीजें कि रटनी नहीं पड़ेगी। जी यानी गंगा, और गंगा का क्या होता है, मैदान होता है। ठीक है, जी यानी ग्राउंड, तो ग्राउंड से अपने क्या याद रखना है कि मैदान है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर मैप की तरफ बढ़ते हैं अपन। चले देखो, अब ये है आप लोगों के लिए, यहां लिख ले रहा हूं मैं वापस ताकि कंफ्यूज नहीं हो, कोपेन के अनुसार है। ठीक है, अब कोपेन के अनुसार देखो, अब याद कैसे करना है, 4 चीजें तो आप लोगों को याद होनी चाहिए कि इसके अनुसार BWHW है, BSHW है, CWG है और AW है। ठीक है, ये 4 चीजें तो आप लोगों को दिमाग में रहनी चाहिए, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोपेन ही है, ये भी बता दूं। क्या 4 चीजें तो ध्यान में रखोगे, एक तो क्या AW, एक BSHW,
एक BWHW और CWG। अब मैं आप लोगों को इसको याद करवा देता हूं। पहले थोड़ा सा क्षेत्र याद हो जाएगा तो आप लोगों के आसान होएगा। अब देखो एक चीज मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताई कि W का मतलब है मरुस्थल। तो जहां मरुस्थल ज्यादा है वहां पे 2 बार W लगा देना है, BWHW। ठीक है, ये देखो BWHW। अब क्योंकि यहां पे इस दिशा में मरुस्थल ज्यादा है, अपने को पता है प्रतिनिधि जिला जो है वो बीकानेर है, तो अपने क्या ध्यान रखना है, BWHW 2 बार W आया तो इधर। या फिर W का मतलब आप समझ लेना वेस्टर्न एरिया, क्या वेस्ट समझ लेना, ईस्ट और वेस्ट है ना, तो वेस्ट समझ लेना कि 2 बार वेस्ट आया, यानी कि W खींच कर ले गया है उधर, तो 2 बार W है। तो इस तरीके से आप लोगों के कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म। फिर एक W कम करते ही वेट थोड़ा सा कम हुआ तो यहां थोड़ा सा इधर खिसक गया, तो BSHW हो गया। क्या हो गया, BSHW। अब S आ गया यहां बीच में। इस G का मतलब मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि इसको जो है आप क्या समझोगे, ग्राउंड समझोगे, तो आप लोगों के क्लियर हो जाएगा कि ये मैदानी भूभाग है। ये कैसा है, मैदानी। अब अपने देखो राजस्थान की इस स्थिति के अनुसार 2 अल्फाबेट काम में लेने अपने को, 2 अल्फाबेट काम में लेने हैं और ये दोनों यहां पे सेट हो जाएंगे। ये इधर डाल दो, W इधर डाल दो, तो AW यहां सेट हो गया। ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु क्षेत्र है। बस इस तरीके से जो है मैप में 4 लाइनें खींचना, 1 2 3 ही खींचनी है, 4 भाग बनाने और उसमें जो है ये भर देना बस। अब इसके अंदर अपन देखें जिले। अब यहाँ पे जो है आप लोगों को जिले ध्यान में रखना। देखो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ठीक है, अब देखो टाबरो इनके हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर और झालावाड़, ये इसके अंदर आएंगे। फिर अर्ध शुष्क BSHW या स्टेपी जलवायु कह सकते हो। इसमें आ गया देखो बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, डीडवाना, कुचामन, फलोदी, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, दक्षिणी पूर्वी गंगानगर और हनुमानगढ़ का कुछ हिस्सा। हनुमानगढ़ का कुछ हिस्सा, ये चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, डायरेक्ट पूछेंगे। मतलब ये मैप पे आप लोगों को याद है चीजें, तो फिर ये आप लोग कुछ अंदाज लगा के भी सही कर सकते हो। फिर आगे आपके उष्ण मरुस्थलीय, इसमें जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, जबकि प्रतिनिधि जिला बीकानेर, ये ध्यान रखना। फलोदी, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर, श्री गंगानगर, बाड़मेर और बालोतरा का कुछ हिस्सा। और CWG के अंदर आ जाता है आपके मैदानी और अरावली के पूर्वी भाग, अरावली प्रदेश के पूर्वी भाग है। ठीक है, हाँ ये कमेंट मनीषा जाट का बिल्कुल सही है कि 1918 में तो इन्होंने वर्गीकरण दिया है, मान्यता प्राप्त 1936 में हुई है, ये बात सत्य है। जो 1901 वाला है ना वो गलत था। ठीक है, 1901 वाला जो कमेंट कर रहा था बच्चा वो सही नहीं था, ये वाला सही है। मनीषा जाट बिल्कुल पढ़ने में ठाठ हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ध्यान दिया तो बढ़िया है। चलो, तो ये जो है आप लोगों के कॉपेन के अनुसार। सीधी सट बात करूंगा, सीधी सट में यूं है कॉपेन के अनुसार, वो मैप ध्यान रखने में 2 बार W आयो बट ले जाओ, 1 W कम करो, बीच में लाओ अर्धशुष्क में। ठीक है, G आयो ग्राउंड में ले जाओ टोंक साइड। ठीक है, AW 2 बार आयो है तो नीचे 2 टपा दे देना है, बस बात खत्म। ठीक है, चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लो आप। बारिश की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, कहां हो रही है भैया बारिश। अब देखो आओ गोबेन भाई साहब का काम पूरा। आओ इनके भाई थॉर्नवेट पे, मतलब भाई है नहीं, अपार जलवायु में वर्गीकरण दिया तो अपार वास्ते तो सब भाई भाई है। ठीक है, अब देखो थॉर्नवेट के अनुसार, ठीक है टाबरो, थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान के जलवायु के जोन कितने हैं, 4 है। थॉर्नवेट ने वर्गीकरण दिया है 1931 और वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण दिया है। मैं कह रहा हूं अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग बता देते हैं लोग, जबकि ये मैं सभी जगह से देख कर बाद में लाया हूं। इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना है। इसमें क्या करना है, ये CA कैपिटल है, CADADBE है। ठीक है, CADA 2 ध्यान रखना और EA है। देखो पहले तो ध्यान रखो CA, फिर ध्यान रखो DA, फिर ध्यान रखो EA और बीच में है DB। ठीक है, बीच में है DB। इस तरीके से ध्यान रखो। बाद में क्या है, 3 जगह तो W है और 1 जगह D है। 3 जगह क्या है, 3 जगह आप लोगों के W है और 1 जगह D है। बस CADAEA और बीच में DB। ये याद रखने का तरीका है। थॉर्नवेट किस तरीके से याद करें, इसको थोड़ा सा आप राइटिंग करना, थोड़ा सा लिखना, ये चीजें याद हो जाएगी। अब देखो CAW यानी कि उपाद्र है, शुष्क व आर्द्र जलवायु। इसमें डूंगरपुर प्रतिनिधि
जिला बताया गया है। DAW जो है उष्ण आर्द्र या अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश कहा है, और इसमें अजमेर को प्रतिनिधि जिला बताया गया है। थॉर्नमेट का थोड़ा अलग चलेगा, बाकी ट्री वार्ता वापस कोपेन के जैसा ही है। DBW मध्य तापीय अर्ध शुष्क मिश्रित जलवायु है, इसमें बीकानेर को प्रतिनिधि जिला बताया गया है। और EAD जो है शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय है, और मरुस्थल में यहाँ पे जो है जैसलमेर के साथ में न्याय हुआ है, और जैसलमेर को ही प्रतिनिधि जिला बताया है। ठीक है ना ब्रो, ध्यान रखियो। तो ये स्क्रीनशॉट लो, फिर मैप देखते हैं, मैप पे ज्यादा समझ में आएगा। ये तो क्या है, प्रतिनिधि जिले याद करने के लिए है, बाकी फिर मैप पर ही आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ ये। अब देखो, ये है आप लोगों के मैप। सबसे पहले तो इनको मार्क करो, CAW, DAW, DBW और EAD। ठीक है ना ब्रो, इसके बाद में अब आते हैं अपने, देखो EAD। ठीक है, EAD में आ जाएगा अपने जैसलमेर है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय, तो इसको ले जाओ साइड में। DBW, अब DBW जो है वो ऊपर की तरफ गंगानगर साइड में ले जाना। DBW जो है आप लोगों के मध्य तापीय क्षेत्र आ गया। और DAW, अब ए वाला जो है यहाँ पे डी के साथ में ए आ गया कि हम तो बीच में राज करेंगे, तो ये आ गए बीच में, और प्रतिनिधि जिला जो है अजमेर। और इसमें सी, यहाँ पे जो अपन ने AW डाला था ना, इसमें AW के आगे लग गया C, इसमें AW के आगे लग गया C, तो CAW अपने को ध्यान रखना, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा मतलब कोपेन से इसको याद करना थोड़ा कठिन पड़ता है, इसको याद करना थोड़ा सा कठिन पड़ता है। ठीक है ना, तो ये अपने ध्यान रखना। CA साहब है वो ले गए नीचे, CA साहब जो है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में ले गए अपने आप को। ठीक है, DA साहब है वो बीच में रहे हैं। और DB के लिए डॉक्यूमेंट आप कहते हो ना, क्या हाँ हम जो है वो कहते हो DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अपने ध्यान रखना DB डेटाबेस, डेटाबेस गंगानगर हनुमानगढ़ ऊपर जाओ। ठीक है, और EAD बिल्कुल सेपरेट हो गए। अब देखो इसमें क्या है, CAW में आर्द्र शुष्क एवं आर्द्र जलवायु है, उपाद्र शुष्क एवं आर्द्र, उदयपुर, सलूमर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, बारा। ठीक है, कौन सा वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है CAW। DAW अब कौन सा है, ये सेंटर वाला। इसमें आएंगे जोधपुर, फलोदी, जालोर, पाली, सिरोही, उत्तरी उदयपुर, दक्षिण बीकानेर, दक्षिणी चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, खैरतल, तिजारा, जयपुर, दौसा, भरतपुर। देखो सबसे ज्यादा क्षेत्र इसके अंदर, ये इसमें हो गया सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार, सबसे बड़ा हो गया ये इसके अंदर, देख लो सामने मैप में भी दिख रहा है। ठीक है, DBW मध्य तापीय है, इसके अंदर है आप लोगों के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। ठीक है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ ये ऊपर वाला क्षेत्र। और EAD इसके अंदर आता है जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, फलोदी, पश्चिमी बीकानेर, ये आ गया आपके साइड वाला क्षेत्र यहाँ पे। ठीक है, ये अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। DB से डेट ऑफ बर्थ याद रह जाती है, DOB से, ठीक है, जैसे भी याद रह जाए आपको बढ़िया है। सबसे बड़ा DAW इसमें, ठीक है, सबसे बड़ा DAW। नेक्स्ट देखो, अब है अपने ट्री वार्ता भाई साहब, इसमें भी देखो सबसे बड़ा बीच में दिख रहा है, इसमें सबसे बड़ा है BSH। अब इसमें क्या करना है, जो कोपेन वाला याद किया है बस वो सही है। इसमें कोपेन वाले में जो है एक W एक्स्ट्रा करना, BWHW था, BSHW था, पीछे से W हटा दिया, पीछे से W हटा दिया इन दोनों के अंदर, वहां था CWG। ठीक है, कोपेन के अंदर ये देखो, कोपेन के अंदर CWG था, और यहां पे क्या है, उसकी जगह CAW, उसकी जगह CAW, बाकी AW ऐसा क्या था। यानी कि कोपेन याद है तो आप लोगों को ट्री वार्ता वैसे ही याद हो जाएगा। कोपेन को अच्छी तरह याद करो, ट्री वार्ता अपने को याद हो जाएगा अच्छे से। अब देखो, ट्री वार्ता के अनुसार राजस्थान की जलवायु फिर जोन कितने 4 है, और ट्री वार्ता ने वर्गीकरण दिया वनस्पति और वर्षा के आधार पर। ठीक है, AW प्रतिनिधि जिला डूंगरपुर, BSH नागौर, BWH जैसलमेर और CAW सवाई माधोपुर। बात वही की वही है, यहाँ पे CAW की जगह वहां दिया था CWG, जी यानी ग्राउंड से बढ़िया याद होता था। तो यहाँ पे अपने ध्यान रखना है, ये देखो ये वाला जो क्षेत्र है, ये बीच वाला जो क्षेत्र है, ये है आप लोगों के
BSH, और ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा है। और ये जो है आप लोगों के वो है BWH, और आगे एक W नहीं लगाना है, इसमें भी एक W नहीं लगाना है। फिर अपने ये जो है ये है आप लोगों के CAW, ठीक है, और ये आप लोगों के A इधर और W इधर लगा ही देना है, बस सिंपल है बिल्कुल। कॉपेन वाला याद करो, मैंने कहा ना कॉपेन वाला याद करो, ये ऑटोमेटिक आप लोगों को याद हो जाएगा। ये भी दिया है बेटा, ये सारी चीजें वन लाइनर के अंदर दे रखी है। आप जब पूछते हो ना तब मुझे लगता है कि आप लोग जो है इंक्वायरी करने में समय निकाल दोगे, फिर बाद में जो है कवर करना मुश्किल पड़ेगा। जितना समय आप पूछने में लगाते हो या इंक्वायरी करने में लगाते हो, तब तक कई बच्चे उसमें से 10-20 पेज पढ़ के आगे निकल चुके होते हैं, और जब तक आपको ये बातें समझ में आएगी तब तक आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए पढ़ाई के लिए सजग रहें, सचेत रहें, साथ साथ में चलें, ताकि बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग आगे बढ़ सकें। और मैं कह रहा हूं जितने दिन पूछने में निकाल दोगे उतने दिन गए, फिर वापस कवर नहीं होंगे। ये समय वापस आने वाला नहीं है। गया मतलब गया, सब दे रखे हैं, ठीक है। सेकंड ग्रेड में दिया हुआ है, रीट वन लाइनर में दिया हुआ है, ग्रेड थर्ड वाली जो वॉल्यूम है उसके अंदर दे रखा है, सबके अंदर है ये वर्गीकरण। अब आता है आप लोगों के जलवायु जोन। देखो जलवायु जोन में ध्यान रखना, राजस्थान में आप लोगों को पूछेंगे जलवायु जोन कह दो चाहे जलवायु खंड कह दो, एक ही बात है। राजस्थान में है इनकी संख्या 10। यदि यही चीज आप लोगों को भारत में पूछते, यही चीज भारत के अंदर पूछते, तो भारत में इनकी संख्या कितनी है? 15 है, ठीक है, 15 है। यदि इसमें यह पूछे आप लोगों को कि राजस्थान में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, सबसे बड़ा जलवायु जोन कौन सा है, तो आप लोग सोचेंगे, अच्छा फिर ध्यान आएगा, फिर कहोगे ओ आई सी, यानी कि हमें याद आ गया, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है आई सी। एक्चुअली ये आई नहीं है, ये रोमन का फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे चलेगा, ठीक है। अपन आम बोलचाल में इसे आई सी बोल देते हैं, ये फर्स्ट सी है, ठीक है ना। और सबसे छोटा पूछे कि राजस्थान में सबसे छोटा जलवायु, तो छोटा की जगह अपने को क्या है, छोटा चौथा, छोटा चौथा ऐसे याद रखना, छोटा चौथा है, छोटा चौथा है, तो चतुर्थ और बी, ठीक है, 4B है। छोटा कौन सा है? 4B है। और इसको है ना कभी भी 4B ऐसे मत लिखना, क्योंकि इसे वर्गीकरण ये दिया है रोमन वाला, ध्यान रखना है। कौन सा ध्यान रखना है? रोमन वाला, ठीक है। क्या गुरुजी तो कमेंट में रोमन वाला टाइप करा देते हैं तो आगे निकल जाओ थे, तो कमेंट में भले ही कर लो, लेकिन याद ये रखना, ठीक है। अब देखो इसमें इस तरीके से भी याद रख सकते हो आप कि सी, और यहां पे अपन सी लिख के और लिख देते हैं यहां पे छोटा, ठीक है, बी लिख के लिख देते हैं बड़ा, लेकिन करना ये कि यहां से क्रॉस वेरिफिकेशन करना, ठीक है। ये भी याद रखने का तरीका है, लिखना ऐसे लेकिन फिर क्रॉस करना, क्योंकि आई सी बड़ा है और फोर्थ भी छोटा है। तो ये तरीके हैं याद करने के कि याद कैसे रखा जाए। भाई पढ़ने को तो यूं है कि मैटर तो आप लोगों के पास में भी कम नहीं है, सभी जानते हो, लेकिन चीज ये है कि याद कैसे रखी जाए। तो ये दो तरीके बताए मैंने इनको याद रखने का, और एग्जामिनर बड़े पूछता है यहां से प्रश्न, ठीक है। तो ले एक बार इसको नोट कर लेना। अपन बढ़ते हैं अब एक एक वर्गीकरण की तरफ। देखो एक तो तरीका होता है इसको सारणी के रूप में पढ़ा जाए, एक तो क्या तरीका है, इसको सारणी के रूप में पढ़ा जाए, और एक है कि अपने डिटेल पढ़ी जाए। और अब समय ये वाला है कि इसको डिटेल में, इसीलिए मैंने इसी तरीके से जो है आपको अपनी पुस्तक के अंदर भी दी है। देखो मेरे पास पढ़ी भी है, कई बच्चों के शंका रहती है ना, चलो आज जो है टेबल पर मेरे पास बुक भी है, मैं बताता हूं आप लोगों को। जलवायु जिसके पास में है पेज नंबर कमेंट करो, देखे ग्रेड थर्ड की पुस्तक में पेज नंबर कौन से पे दे रखा है अपन ने, ये देखो। कई बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी कॉपेन और वो दिया है, मैप दिए है क्या, ये देख लो पूरा वर्गीकरण, ठीक है, बिल्कुल टू द पॉइंट जो चीजें चाहिए। पिछली बार इस पुस्तक से 90% सवाल बने थे, और इस बार और भी अधिक मेहनत की गई।
अब ये जो वर्गीकरण दिया है ना आप लोगों को, ये सबसे मेन है ये वाला, ठीक है, ये डिटेल। ये तो ऊपर है सारणी आप लोगों के कि वर्गीकरण किस तरीके से, अभी जो सबसे पहले बताई वो ये वाली सारणी, और फिर ये दे रखा है आप लोगों के ये पूरा का पूरा वर्गीकरण। पेज नंबर 46 47 आगे लग गए, कमेंट आने लगे, शाबाश। तो 46 47 पे पूरी चीज डिटेल के साथ में दे रखी है। और इसमें से अभी हाल ही में लाइब्रेरियन एग्जाम के अंदर भी सवाल पूछा था, और यही तरीके हैं याद करने के, ठीक है। चलिए अब देखो, अब इसे बढ़िया तरीके से अच्छी चीजें जो है अपन याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या याद रखोगे, इसे IA नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है अपने फर्स्ट ए, इसे क्या पढ़ेंगे फर्स्ट ए पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आज याद भी करना है क्या है ये फर्स्ट ए, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र या पश्चिमी शुष्क मैदान कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, पश्चिमी शुष्क मैदान। सबसे पहले देखो इसमें मार्क करो अपने कि इसका ये पूछ रहे हैं क्षेत्र, सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं एग्जामिनर आजकल ये पूछ रहा है। तो इसमें देखो कौन कौन सी चीजें आ रही है, इसके अंदर आ रहे हैं आप लोगों के बाड़मेर, ठीक है, तो यहां से अपन साथ साथ मार्क करते हैं, बाड़मेर, बलोत्रा, जोधपुर, और अपने जोधपुर जो है इसकी, अच्छा बॉर्डर कहां से मैप में कटी हुई, यहां से कटी हुई है, ठीक है। तो देखो जोधपुर और फलोदी ये आ गए आप लोगों के इसके अंदर, तो इससे बढ़िया तरीके से याद हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। ये क्षेत्र आ गए इसके अंदर, तो ये कौन सा है आप लोगों के आई मेरे से भी आई ही निकलता है, फर्स्ट ए, ये कौन सा है फर्स्ट ए है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये मेन याद करने लायक चीज है कि जोन में क्षेत्र कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो बाबो जोधपुर फले, ठीक है, बाबो जोधपुर फले, यहां भी याद कर बाबो जोधपुर फले, ठीक है, बाबो जोधा फले, जय याद रह जाए जो कर लो। क्षेत्रफल 4.74 करोड़ हेक्टेयर है। और ये वाली जो चीज है ना आप लोगों के लास्ट एग्जाम का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें औसत वर्षा के अनुसार पूछा था, इसलिए मैंने इसको एमएम में दिया है क्योंकि एमएम में ही पूछा गया था, ठीक है। अब मान लो सेंटीमीटर में पूछ ले तो इसको कन्वर्ट कर देंगे, ये तो अपन ने स्कूल टाइम में पढ़ा है कि सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसको जो है कन्वर्ट कर देना आप। औसत वर्षा 200 से 350 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना। तापमान अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम अपने 8 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। मृदा कौन सी, अब देखो क्षेत्र के अनुसार आप लोगों को मृदा पता चल जाएगी। मृदा है मरुस्थलीय और एंटी सॉल्स मृदा पाई जाती है। यहां से आप लोगों के इन जलवायु जोन से मिट्टी वाले टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे कि कौन सी मृदा कब है। जलवायु जोन से जितने सवाल बन सकते हैं वो सारे इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। तो एंटी सॉल्स मृदा पाई जाती है जब मरुस्थलीय मृदा है। फसलें कौन कौन सी होगी, ऐसी मृदा में कौन सी होती है तो भी पता चल जाएगा, बाजरा, गेहूं, तिल, मूंग, मोठ, सरसों, जीरा, इसबगोल, ये सारी की सारी आप लोगों के मृदा पाई जाती है, अपने फसलें पाई जाती है। और विशेष इंपॉर्टेंट है इसका अनुसंधान केंद्र मंडोर है। आने वाले भविष्य का सवाल विशेष के रूप में दे रखा है मैंने, क्या भविष्य में यूनिक सवाल यदि कोई देना चाहेगा तो आप लोगों के क्या देगा, वो विशेष के अंदर नोट करके रखा है, ठीक है। अब फिर से एक नजर डालो इसके ऊपर, हाथों हाथ याद। फर्स्ट ए है 4.74 करोड़ हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। बाबो जोधो फले, या याद कर लो बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी 4 जिले आ रहे हैं इसके अंदर। अब जोधपुर आ रहा है तो मंडोर इसका क्या है, अनुसंधान केंद्र है। फिर अपने ज्यादा लोड नहीं लेना है, 200 से 350 मिलीमीटर तो अपने वर्षा है, ठीक है। तापमान याद रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं। मरुस्थलीय और एंटीसोल्स मृदा है और फसलें आप लोगों को वैसे भी याद हो जाएगी। तो ये अपने फर्स्ट ए वाला काम पक्का हुआ। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फर्स्ट बी। अब इसका नाम क्या है, नाम से भी पूछ रहे हैं, ध्यान रखना, नाम से भी चीजें पूछी जा रही। सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान क्या है, सिंचित उत्तरी पश्चिमी। अब देखो याद करने का तरीका क्या होता है बेटा, सिंचित आया है तो राजस्थान में अपने सिंचाई के लिए जो है गंगानगर, हनुमानगढ़ बहुत ज्यादा जाना जाते हैं आईजीएनपी परियोजना के कारण, ठीक है। तो सिंचित आते ही अपने ध्यान रखना है गंगानगर, हनुमानगढ़। तो इसमें क्या ध्यान रखोगे आप लोग कि इसके अंदर विस्तार इसका कहां, गंगानगर और हनुमानगढ़ अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये गंगानगर और ये हनुमानगढ़, तो यहां पे अपने को क्या ध्यान रखना है, गंगानगर और हनुमानगढ़ है कौन सा, ये फर्स्ट बी, ठीक है। कौन सा है, फर्स्ट बी। क्षेत्रफल यदि देखें तो देखो 2.10 करोड़ हेक्टेयर है।
औसत वर्षा होती है 100 से 350 मिलीमीटर तक, 100 से 350 मिलीमीटर। तापमान है अधिकतम 44 और न्यूनतम 5 डिग्री। मृदा कैसी पाई जाती है? जलोढ़ और लवणीय मृदा पाई जाती है, जलोढ़ और लवणीय मृदा। यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते हो रेवरीना मृदा पाई जाती है, जो गंगानगर में स्पेशल मिलती है, ठीक है, रेवरीना मृदा भी लिख सकते हो। फसलें बाजरा, मूंगफली, तिल, कपास, चावल, गेहूं, सरसों, ये सारी होती है। और विशेष यानी कि भविष्य का सवाल, ठीक है, भविष्य का श्योर सवाल है विशेष के अंदर कि इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है? श्री गंगानगर। अब जो याद करने लायक चीज है वो मैंने फर्स्ट आप लोगों को सीधी मतलब ये स्लाइड आते ही बता दी कि सिंचाई पूछ ले, सिंचित, तो अपने ध्यान रखना है गंगानगर हनुमानगढ़। सिंचाई रो पूछा है गंगानगर हनुमानगढ़, प्रश्न यहीं से बनेगा, ठीक है, प्रश्न यहीं से बनना है आप लोगों के। अब ले लो आप स्क्रीनशॉट। देखो यदि ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी हो तो देखो फसलें तो वैसे ही याद हो जाएगी, फसलों को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो क्या याद रखोगे? मेन चीज मैं बताऊं, एक तो इनका नाम, ठीक है, इससे ध्यान रखना है नाम। दूसरी चीज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, और फिर वर्षा याद करना। बाकी तापमान वापमान नहीं करोगे तो भी ठीक है, और ये विशेष में जो बता रहा हूं मैं वो ज्यादा याद करने लायक चीजें हैं, क्योंकि मृदा तक भी पहुंच जाओगे आप। क्योंकि मृदा टॉपिक अलग से भी पढ़ेंगे तो मृदा भी याद हो जाएगी। इसमें जो है ये जहां जहां मैंने टिक किया है ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद करके चलना, ठीक है, इनको याद करके। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका विस्तार ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना ब्रो? ले स्क्रीनशॉट। पुरानी वाली वन लाइनर में ये पैटर्न से नहीं दे रखा है, जो बच्चे कह रहे हैं ना पुरानी में नहीं है, तो नहीं होगा, क्योंकि नई के अंदर लगभग 30-40% मैटर और परिष्कृत करके जोड़ कर दिया है। चलो भाई आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, अब आ गया आप लोगों के आईसी, यानी कि ओआईसी मैंने आप लोगों को बताया था सबसे बड़ा, ठीक है। क्षेत्रफल देखो सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि क्षेत्रफल देखो 7.70 करोड़ हेक्टेयर है। और इसमें फिर आप लोगों के जिले याद करने हैं, तो जिले देखो जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, क्योंकि सबसे बड़ा जिला इसके अंदर आ गया, तो फिर ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, ध्यान रखना। इसका नाम क्या है? शुष्क सिंचित मैदान। इसका क्या है? शुष्क सिंचित। और पहले वाला वो कौन सा था? सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान, ठीक है। अब चूंकि इसमें सिंचित के साथ उत्तरी भी है तो उत्तर में गंगानगर, हनुमानगढ़, और यहाँ पे आप लोगों के क्या है? शुष्क सिंचित। अब इसमें शुष्क है तो फिर अपने जैसलमेर ध्यान में वैसे ही आ जाएगा। तो इसके अंदर जिले कौन से आ रहे हैं भाई? जिले देखो अपने जिले आ रहे हैं, एक तो जैसलमेर आ रहा है जिले, एक तो जैसलमेर आ रहा है आपके, एक बीकानेर आ रहा है और चूरू आ रहा है, ठीक है, बीकानेर और चूरू आ रहा है इसके अंदर, ये रहेंगे, ठीक है ना। अब कई के दिमाग में आ सकता है कि फलोदी बीच में से क्यों नहीं आया? तो फलोदी इसलिए नहीं आया कि फलोदी अपन ने जो ये पहले ही लिया था ना, इसके अंदर फलोदी आ चुका है, ठीक है। ऐसा भी होगा कि कुछ कई जिले ऐसे भी हैं जिनका कुछ भाग अन्य जोन में जाता है, कुछ भाग अन्य जोन में जाता है, ऐसे भी आगे। तो यहाँ पे इतना अपने लोड नहीं लेना है। वर्षा यहाँ पे भी 100 से 350 मिलीमीटर की है, तो याद रखने में ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तापमान अधिकतम 48 है, न्यूनतम 3 डिग्री है। अब न्यूनतम 3 क्यों है? क्योंकि चूरू इसके अंदर आ गया। और जलवायु में अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था कि चूरू सबसे कम है, चूरू सबसे कम जो अपने तापमान रहता है, सबसे ठंडा वो भी यही है, ठीक है ना। ठीक है चलो, अब देखो मृदा के अंदर क्या है? मरुस्थलीय और रेतीली। यहाँ पे याद करने तक की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज यहां से क्लियर होगी। फसलें गेहूं, बाजरा, मूंग, मोठ, मूंगफली। विशेष क्या है कि सर्वाधिक तापमान वाला प्रदेश है ये, और इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बिछवाल, जहां पे बागबानी अनुसंधान केंद्र भी है, बिछवाल बीकानेर के अंदर क्या है? बागबानी अनुसंधान केंद्र भी है, और इसका अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? बिछवाल बीकानेर के अंदर, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, और ये जो है अपने क्षेत्र भी ध्यान में रखना है। और है कौन सा? ओ आई सी, ऐसे याद रखना, आई सी। वो तो मैं बोलता हूं साथ में, इंग्लिश का सेंटेंस है ना, इसलिए आई सी याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके
अंतः प्रवाह क्षेत्र, अब कई चीजें जो है नाम से ही याद होने लगेगी। सेकंड ए, अब क्या है सेकंड ए, अंतः प्रवाह शुष्क मैदान। ठीक है, अंतः प्रवाह शुष्क मैदान। अब देखो इसमें पहले जिले पे ध्यान देते हैं। सबसे पहली चीज ध्यान दो जिले पे, अंतः प्रवाह है यानी कि शेखावटी वाला भाग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अंतः प्रवाही क्षेत्र जो है, अपन ने वर्गीकरण जो पढ़ा है भौतिक प्रदेशों का, उसमें भी अपन ने देखा कि अंतः प्रवाही क्षेत्र शेखावटी वाला जोन आता है। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, एक तो नागौर आ रहा है इसके अंदर, क्या आ रहा है, एक तो नागौर आ रहा है, फिर आ रहा है आप लोगों के सीकर आ रहा है, सीकर आ रहा है ना, झुंझुनू आ रहा है, और क्या आ रहा है डीडवाना कुचामन। लेकिन डीडवाना कुचामन का कुछ हिस्सा अन्य जोन में भी जाएगा, और चूरू का जो है जोन पूरा नहीं आएगा, चूरू में आएगा आप लोगों के यहां इतना जोन आता है चूरू में। तो चूरू में इतना आप भर सकते हो। ठीक है, चूरू में इतना आप ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि वो बाकी वाला पिछले वाले उस वर्गीकरण में चला गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो क्षेत्रफल 3.36 करोड़ हेक्टेयर, औसत वर्षा 300 से 500। अब वर्षा की मात्रा यहाँ पे बढ़ गई है, वर्षा की मात्रा बढ़ी है। चूरू, हाँ चूरू का कुछ भाग आएगा इसमें, इसीलिए मैंने पहले क्लियर किया। ठीक है, 300 से 500 मिलीमीटर। विस्तार देखो नागौर, सीकर, झुंझुनू, डीडवाना, कुचामन और चूरू, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे मार्क करके ही बता दिया है। ठीक है, ये कौन सा है, सेकंड ए क्षेत्र है। तापमान अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम 8 डिग्री है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मृदा, रेतीली चूना युक्त उथली मृदा। अब देखो ये कैसे याद होगी, ये याद होगी इस शब्द से, अंत्य प्रवाही, यानी कि पानी जो है जमीन के अंदर ज्यादा है, और अंत्य प्रवाही क्षेत्र में यहाँ पे आप लोगों को पता है जोहड़ पाए जाते हैं, चूना युक्त कुएं हैं, तो वो यानी कि चूना युक्त मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। इसीलिए ध्यान रखना चूना युक्त मिट्टी, रेतीली, चूना युक्त और उथली मृदा पाई जाती है यहाँ। तो ये चीजें लिंक जब तक क्लियर, इसीलिए कोई डायरेक्ट इस क्लास को देखेगा तो उसके लिए मतलब नहीं है, उसे क्लास नंबर 1 से देखते हुए आना है, ताकि ये चीजें क्या होती है, लिंक होती है, ये चीजें लिंक होती है। कई बच्चे क्या बीच में कि हम तो वो क्या पढ़ना, भौतिक प्रदेश बहुत पढ़ा, लेकिन बहुत पढ़ने में और इसमें ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, ये बहुत ज्यादा आप लोगों के फर्क कर जाएगी। फसलें बाजरा, ज्वार, गवार, गेहूं, सरसों, जीरा, और विशेष क्या है कि इसका अनुसंधान केंद्र फतेहपुर सीकर के अंदर है। अनुसंधान केंद्र कहां है, फतेहपुर सीकर के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ले बेटा स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट बढ़े आगे, अभी तो चौथे तक ही पहुंचे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सेकंड बी में ही लूणी बेसिन अंतर्वर्ती मैदान। अब ये बढ़िया चीज हो गई कि इसमें तो लूणी बेसिन ऑलरेडी दे दिया है, यानी लूणी बेसिन का मतलब क्या होता है, गोडवाड़ प्रदेश। कौन सा होता है, गोडवाड़ क्षेत्र। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल कितना है, 3.00 यानी 3 करोड़ हेक्टेयर। औसत वर्षा यहाँ पे भी 300 से 500 मिलीमीटर है। विस्तार देखो, अब विस्तार में क्या है, ब्यावर, जोधपुर, जालोर और सिरोही। विस्तार में क्या आ रहा है, अब देखो यहां पे विस्तार में आएगा ब्यावर, ठीक है, और क्या है जोधपुर। अब जोधपुर आपको पता है कि उस जोन में चला गया था कि गुरुजी जोधपुर जो है आपने पहले भी पढ़ा, तो ब्यावर और इसके जो पास वाला यहाँ पे जोधपुर का जो हिस्सा है ना, वो आपको ध्यान रखना है, वो जोधपुर वाला इसके अंदर आएगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या आता है, सिरोही आता है, जालोर आता है, और कुछ हिस्सा यहाँ पे पाली का भी नोट करना आप। ठीक है, पाली भी लिखें कि पाली भी इसके अंदर अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब ये जो है आप लोगों के, वो कौन सा है, सेकंड बी है। कौन सा है, सेकंड बी। तापमान अधिकतम 38 डिग्री है और न्यूनतम 8 डिग्री है। मृदा कैसी है, सिरोज्म और लाल मरुस्थली मृदा पाई जाती है। इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, फसलें बाजरा, ज्वार, तिल, चना, सरसों, इसबगोल आदि। और विशेष क्या है कि इसका अनुसंधान केंद्र जालोर के केसवना में पड़ता है। जालोर के केसवना गांव है, जालोर के, जालोर जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय, उसके पास ही केसवना गांव है, वहां पे इसका क्या पड़ता है, अनुसंधान केंद्र पड़ता है। ठीक है, ले बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, यानी कि एक तरीके से ये गोडवाड़ क्षेत्र है।
चलिए आगे बढ़े। अब देखो आप लोगों के आ गया है छठा भूभाग। ये इतनी डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को ये चीजें, नहीं तो मैं इतनी डिटेल में इससे पहले बताया भी नहीं था विद्यार्थियों को, क्योंकि सवाल जब बनने लगे तो अपने को पता है कि अब एग्जामिनर इस लेवल पे चल रहा है, तो अपने को अब ये ध्यान रखना है, इसलिए ये डिटेल पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, इससे सवाल बन रहे हैं अब, ठीक है। तो इस पे विशेष रूप से आप ध्यान दोगे और इसे विशेष रूप से याद करोगे। अब देखो क्षेत्रफल इसका, अपने क्षेत्रफल है 2.96 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है। औसत वर्षा, यहां पे वर्षा बढ़ गई है अब 500 से 700 मिलीमीटर, क्योंकि इसमें देखो पूर्वी मैदान आ गया है। क्या आ गया? पूर्वी मैदान, तो 500 से 700 मिलीमीटर। विस्तार देखो अजमेर, अब क्योंकि अजमेर इसमें नहीं लिया था, अजमेर इसमें नहीं गया है, तो अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, ब्यावर का कुछ हिस्सा भी आएगा और कोटपुतली, बहरोड, ये इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो देखो ब्यावर का भी जो है कुछ हिस्सा, यानी कि आप कह सकते हो कि अजमेर के साइड वाला कुछ हिस्सा इसके अंदर आ जाएगा, अजमेर से टच वाला कुछ हिस्सा आएगा। तो ब्यावर वाला ये क्षेत्र आ गया, अजमेर आ गया आप लोगों के, और क्या आया? टोंक और जयपुर, ये जयपुर, ये टोंक, और क्या आ रहा है? अपने दौसा और ब्यावर, ये दौसा ब्यावर का तो क्षेत्र ले लिया अपन ने, और क्या है? कोटपुतली, बहरोड। क्या आ रहा है? कोटपुतली, बहरोड, क्योंकि ये कोटपुतली, बहरोड पहले जयपुर में ही था, पहले जयपुर का ही हिस्सा था, कुछ अलवर का हिस्सा आया इसके अंदर, ठीक है। तो ये अपने कोटपुतली, बहरोड, ठीक है, ये क्षेत्र आप लोगों के इसके अंदर आता है। ये क्षेत्र आ गया आप लोगों के थर्ड ए के अंदर। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के ये जिले ही है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जिले हैं। तापमान अधिकतम 39 है, न्यूनतम 8 है, ज्यादातर में न्यूनतम 8 ही देखने को मिला है अपने। मृदा यहाँ पे भी सिरोज्म और चूना युक्त मृदा पाई जाती है, यहाँ पे भी सिरोज्म और चूना युक्त पाई जाती है। साथ में मैं आप लोगों को एक और मृदा लिखाना चाहूंगा, वो है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भी यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। जलोढ़ मृदा भी ध्यान रखोगे, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है। अब मैदानी में स्पेशली इस वर्गीकरण में जो आते हैं वो है भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये लिए गए, लेकिन इसमें भी आप जलोढ़ नोट करके चलेंगे, क्योंकि जलोढ़ मृदा भी यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। फसलें गेहूं, बाजरा, ग्वार, तिल, जौ, सरसों, ये पाई जाती है। विशेष क्या है? इसका अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर है। अब बताओ तबीजी अजमेर में और क्या है, किस लिए प्रसिद्ध है? और दुर्गापुरा जयपुर है। देखो दुर्गापुरा जयपुर में रारी का केंद्र है, ये भी ये बता दिया, तबीजी वाला आप बताओ। चलिए, क्योंकि अनुसंधान केंद्र भी आप लोगों के टॉपिक है, जो अपने भाग बी आप लोगों को पुस्तक दी है, बांट कर दी है ताकि अच्छे तरीके से याद हो। तो वहां पे क्या है आप लोगों के? शाबाश। तबीजी में क्या है? बीजीय मसाला केंद्र है। क्या है? बीजीय मसाला के लिए शाबाश, बहुत बढ़िया। तो अपने अनुसंधान केंद्र यहाँ पे ये पढ़ रहे हो ना, तो ये समझना कि आप लोगों के एक तरीके से फायदा ही है, क्योंकि अनुसंधान केंद्र स्पेशल टॉपिक है रीटमेंस वालों के, ठीक है ना। हाँ, बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, शाबाश। तो अब ले लो स्क्रीनशॉट, 6 पूरे हुए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अब बाढ़ प्रभावित। अब आ गया आप लोगों के थर्ड बी, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान। अब इसमें क्या कह दिया कि बाढ़ प्रभावित है, बाढ़ का ज्यादा प्रकोप रहता है। ये है 2.77 करोड़ हेक्टेयर, यहाँ पे भी वर्षा 500 से 700 मिलीमीटर ही है। जिले कौन कौन से? अलवर, खैरतल, तिजारा, भरतपुर, डीग, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। अब ये देखो, ये भी पूर्वी मैदान के अंदर है, और ये लास्ट पटा ये भी। ये कैसा है? अर्ध शुष्क है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा अजमेर ब्यावर वाला क्षेत्र भी है। और ये कैसा है? बाढ़ प्रभावित है, यानी कि इसमें आर्द्रता ज्यादा है, इसमें आर्द्रता ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे जलोढ़ और अल्फिसोस मृदा को रखा गया है। लेकिन जलोढ़ मृदा अपने, मैंने यहाँ पे भी नोट करवाई आपको कि यहाँ पे भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो अपन जिलों को मार्क कर लेते पहले, ताकि आप लोग जब पीडीएफ आप लोगों के पास आएगी तो आप लोगों के पास में एक बढ़िया पढ़ने का जो है रुचि पैदा होगी। तो कौन कौन से जिले हैं? देखो, एक तो आ रहा है अलवर, खैरतल, तिजारा आ रहा है, डीग आ रहा है, भरतपुर आ रहा है, ठीक है, धौलपुर, करौली, यही है, डीग, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। और क्या है? सवाई माधोपुर, ठीक है। दौसा लास्ट अपने जो पढ़ा था उसमें चला गया था। तो ये वाले क्षेत्र इसके अंदर आप लोगों के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने ध्यान रखना, ठीक है। ये कौन सा है? थर्ड बी। कौन सा है? थर्ड बी है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो तापमान।
अधिकतम 39 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री। मृदा बता दी आप लोगों को, फसलें ज्वार, बाजरा, गेहूं, जौ, सरसों और राई। और विशेष कि इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अलवर में है। अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अलवर में है। ठीक है, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इतनी व्यवस्थित तरीके से आप लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया अभी तक। चाहे पुस्तक आप लोगों के पास में मैटर है, लेकिन इस पे इस तरीके से जितना आप क्लास में आप लोग ध्यान दे पाओगे या दे रहे हो, इतना आप लोगों ने खुद पढ़कर ध्यान नहीं दिया है। 90% बच्चे उस श्रेणी में होंगे जिन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया कि कितना ध्यान दें, कैसे याद हो, कैसे क्या है। लेकिन ये क्लास का महत्व है कि इससे क्या है, आप लोगों का ध्यान जाता है इन चीजों पे कि अच्छा बाढ़ प्रभावित पूछे तो अपने इधर इधर वाले जिले मार्क करने हैं, अपने को वो पूछे अर्ध शुष्क मैदानी क्षेत्र पूछ ले तो वो करने हैं, लूणी बेसिन वाला पूछे तो वो करना है। मैं जानता हूं कि इतना जो है आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। जितना हम शिक्षक स्टूडेंट्स को जान जाते हैं ना, उतना तो दूसरे नहीं जान पाते। हमें पता है कि कहाँ पे क्या गलती कर रहा है बच्चा, तो इसीलिए आप लोगों का ध्यान यहाँ पे केंद्रित हो। ठीक है, और ये पढ़ने के बाद एक बार और आप लोगों ने रिवीजन कर लिया, ये चीज क्लियर। ठीक है ना, चल नेक्स्ट देखो 8 नंबर। नेक्स्ट है 8 नंबर। तो यहां दिया हुआ एक एक मिनट आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्या है? और ए उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, नाम से ही ध्यान देना, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। अब देखो उप आर्द्र दक्षिणी मैदान है, यदि पूरा आर्द्र दे देते तो हड़ौती वाला क्षेत्र लेते अपन, लेकिन उप आर्द्र दिया है तो देखो उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सिरोही। एक टाबर भाई इसमें कमेंट कर दो गुरुजी सिरोही नहीं आया, सिरोही कहां जाएगा? तो सिरोही बेटा इसमें आएगा, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान वाले में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिरोही को मार्क करते हैं, फिर अपने उदयपुर, सलूम्बर, ठीक है, और राजसमंद, चित्तौड़गढ़। तो ये अपने ये रहा राजसमंद तिलक के आकार का, ये रहा चित्तौड़गढ़, और क्या है? भीलवाड़ा, और क्या है? भीलवाड़ा। तो ये आ गए आप लोगों के इसमें। देखो आया मजा, हर जिला जो है अपने लिया गया, ये आ गए आप लोगों के इसके अंदर। और ये कौन सा है? 4A है। ये कौन सा है? चतुर्थ ए। तो इसमें ध्यान रखना है, वर्षा देखो बढ़ गई मात्रा और 500 से 900 मिलीमीटर। ठीक है, तापमान अधिकतम 37, न्यूनतम 5 डिग्री। और मृदा देखो कैसी है, जलोढ़ भी है और पर्वतीय भी है। कैसी है? पर्वतीय भी है, क्योंकि उदयपुर सिरोही पहाड़ ज्यादा है, तो पर्वतीय मृदा भी आएगी इसमें, और जलोढ़ मृदा भी है। जलोढ़ भी है क्योंकि देखो मैदान नाम आ रहा है, तो जलोढ़ भी आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। फसलें ज्वार, मक्का, गेहूं, चना, और विशेष कि इसका अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर में है। तो वल्लभ नगर उदयपुर में एक और अनुसंधान केंद्र है, बताओ कौन सा है? क्या भैंस का है, कि गाय का है, कि बकरी का है? कौन सा है अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर में? बताओ देखें। हाँ, ये ऐसे ही याद होंगी चीजें। ठीक है, हाँ ये चीजें ऐसे ही याद होगी। बताओ वल्लभ नगर के अंदर। चलिए स्क्रीनशॉट भी ले ले साथ साथ में। हाँ, भैंस अनुसंधान, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो 9 नंबर। नेक्स्ट 9 नंबर। अच्छा ये जिन्हें मार्क कर दिए थे ना, ठीक है। 4B आर्द्र दक्षिणी मैदान। अब देखो आ गया ना, अब देखो पिछला वाला वापस देखो उप आर्द्र था, अब यहां पे क्या है? आर्द्र दक्षिणी मैदान, और ये वही है चतुर्थ बी। चतुर्थ बी यानी सबसे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, अब आ गया यहाँ पे क्या? आर्द्र। तो देखो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, दक्षिणी उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी मैदान। ठीक है, अभी भी क्या गुरुजी कोटा बारा वाले नहीं आए, तो आर्द्र के आगे और अति लगा देंगे बाद में। ठीक है, अति लगा देंगे। तो अपने ध्यान रखना ये वाले जिले हैं आप। अब यानी कि देखो उदयपुर का दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग है, चित्तौड़गढ़ का भी दक्षिणी भाग है। तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को अपन यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेते हैं, तो अपने क्या है कि इसको मार्क करना आसान हो जाएगा। अब करते हैं, देखो क्या क्या आ रहा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग है, तो इसके अंदर सलूम्बर भी आएगा, तो इसके अंदर सलूम्बर भी आएगा। ठीक है, और ये क्षेत्र आप लोगों के इसके अंदर आता है, यही है ना, देख लो ये क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, दक्षिणी उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग। तो ये जो है आप लोगों के इसके अंदर है। अब देखो पुस्तक में आप लोगों को ये सारी बुक के अंदर मैटर दिया है। मैप आप लोगों को यहाँ पे करवा रहा हूं मैं, क्योंकि क्लास में जो है वहां पे हर एक का मैप देना सेट नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पे इसीलिए मैं मैप से मार्क करवा रहा हूँ।
तो ये चीज आप लोगों को वैसे भी याद हो जाएगी। अब देखो तापमान अधिकतम 38, न्यूनतम 7 डिग्री। मृदा कैसी है? लाल पीली मृदा पाई जाती है, लाल पीली, और पर्वतीय मृदा पाई जाती है। क्या मैं यहाँ पे कह दूं कि लाल लोमी मृदा भी पाई जाती है, तो सही हूं या नहीं हूं? तो यहाँ पे लाल लोमी मृदा भी पाई जाती है। उडुलालो, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फसलें गेहूं, चना, गन्ना, मक्का, चावल। विशेष देखो इसका अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में। कहां है? बांसवाड़ा में। और ये सबसे छोटा कृषि जलवायु जोन है, ये सबसे छोटा कृषि जलवायु जोन है। चलो भाई ले लो स्क्रीनशॉट। ये बैच सेकंड ग्रेड एग्जाम तक पूरा चलेगा या नहीं? बेटा ये बैच 5 महीने चलेगा, इसीलिए तो मैं कहता हूं। फिर मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है, एक गीत भी है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। किशोर कुमार का है, किसका है ये गीत? तो मतलब स्टार्ट से, मैंने कहा ना स्टार्ट से। भैया तुमको लगता है हमारे पास में टाइम नहीं है, तो बताओ हमारे पास में कितना कम टाइम होगा, फिर भी तुम्हें रोज क्लास देते हैं। तो शुरुआत से पहले परिचय दिया एकलव्य बैच का, उसके बाद में पहली क्लास, दूसरी क्लास, और बार बार बताया कि ये बैच भैया 5 महीने चलेगा, 2 महीने ज्योग्राफी करवाऊंगा, फिर इतिहास, फिर कला संस्कृति, इस तरीके से चलाएंगे। उसके बाद में भी बीच में आ गए। तो इसलिए बेटा शुरू से देखो, यहाँ पे मैंने कहा ना, एक एक मिनट यहाँ किया हुआ इन्वेस्ट है आप लोगों का। ठीक है, आप लोगों के स्वर्णिम भविष्य का इन्वेस्ट है, जो आंसर के माइंड से निकलेगी उसके बाद में आप लोगों के भाग्य में। यहाँ एक एक मिनट दिया है तो फिर ठीक है, वो आप लोगों का स्वर्ण उदय होने वाला है उसके बाद। हाँ टावरो, बढ़ो रे, ले आगे बढ़ो। और आ गए अपन 10वें नंबर पे। ठीक है, बस कई सोना कहते हैं गुरुजी हमें डर लगता है कि आपकी क्लास में कुछ बोले और आप कह दो तो हमारे पड़ोसी भी देखते हैं, पागती लो छोरो देखे, पागती छोरी देखे, बाद में मजाक उड़ावे। कहतन गुरुजी यूं गयो, अब यूं गयो मतलब लकड़ हुई तो कयो हुई, बिना लकड़ा तो मैं कहूँ कौन की नहीं, है ना? तो मारवाड़ी मार के क्या करेगा, लकड़ बांध रहा रखो। समझते हो? ये भाषा, ये गोडवाड़ी है जो मैं बोलता हूँ ना, ये बीच बीच में, ये गोडवाड़ी भाषा है। मारवाड़ी की उपबोली है गोडवाड़ी। और गोडवाड़ी यानी कि अपने लूनी नदी बेसिन क्षेत्र। तो यहां से जब मारवाड़ी भी बोले, कुछ भी कहें आप लोगों को, वो आप लोगों के परीक्षा में सवाल ही बनता है। ठीक है, डांट भी दिया तो भी सवाल बनेगा। क्या बताओ, गौरव सिंह गानेराव सर ने क्लास 12 नंबर पढ़ा रहे थे, किसको डांटा? वो नहीं बने, वो मजाक है, मत गए हो कि बढ़ जाएगी वो सवाल। ठीक है, हाँ उस लड़के का नाम ध्यान रखने लगे नहीं। क्षेत्रफल अपने ये देखो 2.70 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, औसत वर्षा 650 से 1100 मिलीमीटर है, 650 से 1100 मिलीमीटर है। विस्तार हाड़ौती का पठारी क्षेत्र और कोटा संभाग, यानी कि पूरा कोटा संभाग लेना है अपने को। विस्तार में पूरा कोटा संभाग देखो, कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी, ये पूरा अपने को लेना है इसके अंदर, ये पूरा अपने को इसके अंदर लेना है। ठीक है, ये आएगा आप लोगों के इसके अंदर। अब देखो ये यहां पे ये क्या है, 5th नंबर है आप लोगों के। ठीक है, 5वां नंबर है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। अब इसमें देखो लास्ट वाला ध्यान दो, आर्द्र दक्षिणी मैदान है, इसमें ही क्या शब्द जुड़ गया, पूर्वी जुड़ गया, तो अपने बाबू झाकू आ गए, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आ गए। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तापमान अधिकतम 48 और अपने 48 से 50 तक रह जाता है, और न्यूनतम जो है 10 डिग्री रहता है, न्यूनतम 10 डिग्री। मृदा कैसी पाई जाती है? यहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? काली मृदा, वर्टिसॉल्स या रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं इसे। फसलें ज्वार, सोयाबीन, गेहूं, सरसों ये पाई जाती है, और इसका अनुसंधान केंद्र कोटा में है। ये विशेष वाले अनुसंधान केंद्र जो बताए हैं सारे के सारे याद रखने हैं, अनुसंधान केंद्र सारे याद रखने हैं। ठीक है, हाँ सर पेज नंबर 48 नहीं है मेरी बुक में, बेटा सबके अंदर है, होना चाहिए, और 48 नहीं है तो हो सकता है कि पेस्टिंग में कोई रह गया हो, तो यहां से नोट कर लेना बढ़िया तरीके से पेज पर लिख कर। ठीक है, होना चाहिए, वैसे तो कोई हजारों में एक आध प्रति ऐसी आ भी सकती है, हम कह नहीं सकते उसके बारे में। ठीक है, तो ले स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो आगे बढ़े। अब देखो, अब लास्ट चीज जो जलवायु में बची है वो है अकाल। और अकाल पढ़ने के बाद आपको पता है चीजें खत्म। तो अकाल पढ़ने के बाद अपनी क्लास भी हो जाएगी खत्म। मोस्ट अकाल नजर मार लो, उसके बाद में ठीक है। अब देखो, अन्न काल किसे कहते हैं? कृषि उपज का नहीं होना। जल अकाल किसे कहते हैं? जहां जल का अभाव हो। तृण काल, तृण यानी तिनका, तो यानी तिनके यानी घास और चारे का अकाल है। और त्रिकाल यानी कि उपरोक्त सभी। और महाकाल यानी कि अभी श्रावण महीना चल रहा है, सभी को पता है, ठीक है। चलिए, 40 अकाल ये 1783 में पढ़ा था। पंचकाल 1812 से 13 में पढ़ा है, ठीक है। छप्पनिया काल विक्रम संवत 1956, इसीलिए इसका नाम छप्पनिया काल पड़ा है। ईस्वी सन याद रखो तो 1899। सहसा भादुसा काल 1899 से 1900 के बीच पड़ा है। मैक्रो ड्राउट का 2002-3 में पड़ा है। इसे वृहत काल के नाम से भी जाना गया। और स्थायी पावना कहा जाता है अनावृष्टि के कारण पड़े अकाल। अनावृष्टि के कारण पड़ा अकाल क्या कहलाता है? स्थायी पावना कहलाता है। तो शॉर्ट एंड स्वीट फटाफट से मैंने आप लोगों को अकाल बता दिए। जीजीडी फैक्ट नंबर 113 में भी दिया था, ठीक है। चलिए, तो बढ़िया, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लियो। और इसी के साथ अपनी ये क्लास भी पूरी हुई और जलवायु टॉपिक पूरा हुआ। देखते ही देखते सिलेबस कवर होता चला जाएगा। और जो नियमित है उनके मतलब बिल्कुल आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी अलग ही आएगा कि हाँ, हमने सारी चीजें जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है। अभी जो मैंने आप लोगों को वर्गीकरण बताया है, पढ़ाया है, वो पूरी तरीके से इसके अंदर हूबहू आपको वर्ड टू वर्ड मिलेगा। मैंने आप लोगों को पेज भी बताया, ठीक है। और किसी टॉपिक में मैं एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ, वो नोट करने के लिए भी इसमें स्पेस काफी दिया गया। तो इसे ही मास्टर बुक बनानी है आप लोगों को। रिवीजन में मैंने आपको नोट्स बनाने का तरीका भी बताया है एक वीडियो में। इसे मास्टर बुक में तब्दील करना है कि लास्ट में रिवीजन के लिए मतलब सब कुछ इसके अंदर है। एक ही किताब का रिवीजन किया और बाद में पोबारे 25। तो अपनी इस क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।